ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत में हम लोग हैं पहले कैंटो के 11वें चैप्टर के अंदर 13वें श्लोक से हम शुरुआत करेंगे। और हमने सुना किस प्रकार भगवान द्वारका आए हैं हस्तिनापुर से और भगवान का भव्य स्वागत हो रहा है। लोग बड़े बेताब हैं, उनका स्वागत करने के लिए पूरे नगर को सजाया गया है। इसी चर्चा को आगे जारी करते हैं। गोपुर द्वार मार्गेशु कृतकौतुक तोरणाम चित्रध्वज पताकाग्रे अंतः प्रतिहत आतपाम। भगवान के स्वागत के लिए कैसे कैसे सजाया था भागवतम बहुत ही डिटेल में बताता है। वाई इसीलिए भगवान भागवतम को कहते हैं ये भक्ति योग का शास्त्र है, ये भक्ति शास्त्र है। भक्ति शास्त्र में हम चर्चा कर रहे थे पिछले प्रवचन में कि किस प्रकार यदि हम किससे प्रेम करते हैं तो उसका पता चलता है कि कितनी डिटेलिंग में जाते हैं, है ना। यदि किसी को शर्ट देनी है, हाँ, तो एक तरीका है तो आज गए मार्केट से शर्ट ले आए, हाँ, और उसको बोल दिया देख लेना जी उस मार्केट से आई है, उस दुकान से लाए हैं, ये बिल पकड़ो, अगर छोटी हुई तो बदल लेना, बड़ी हुई तो बदल लेना, कलर पसंद नहीं आए तो बदल लेना, धन्यवाद आपका। और एक तरीका है पहले आपने पता लगाया कि उनको कौन से साइज की शर्ट आती है, वो कैसे कलर को पहनते हैं, है ना, उनके पास ऑलरेडी कौन सा कलेक्शन है, मतलब जितना डिटेल में जाएंगे वो फिर आपके ऊपर है। तो जो व्यक्ति जितना डिटेल में जाएगा समझ लीजिए उसको उतना ही प्रेम है। तो इसलिए भागवतम पूरा प्रेम का ग्रंथ है, वो हमें ये सिखाता है कि भगवान से कैसे प्रेम करना है। तो इसलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बड़ी डिटेलिंग में बताया जा रहा है कि भगवान का स्वागत किया जा रहा है तो कैसे किया जा रहा है। हाँ, तो भगवान के स्वागत के लिए नगर का द्वार, घरों के दरवाजे, हाँ, सड़कों, पहले आप जानते हैं नगरों में द्वार हुआ करते थे, अभी हमें दिखता है ना कई सारे दिल्ली गेट, बहुत सारे गेट हैं दिल्ली के अंदर, न जाने कितने गेट हैं, मोरी गेट, ये गेट, वो गेट अब केवल स्तंभ बन गए हैं। उन गेट के नीचे से कोई जाता नहीं आज की डेट में जनरली, लेकिन पहले जगह जगह गेट बनाए जाते थे नगरों में। तो उस गेटों को, द्वारों को बड़ा अच्छे से सजाया गया, घरों की दीवारें सजाई लोगों ने, सड़कों के किनारे झंडियों से सजे बंदरवार बहुत ही सुंदर ढंग से केले के वृक्षों तथा आम की पत्तियों जैसे मांगलिक प्रतीकों से सजाए गए थे। तो सड़क के किनारों पे आपने देखा है केले के पत्तों से, आज भी हम लोग कई जगह देखते हैं, हम लोग कई बार शादी करते हैं वैदिक प्रथा से, तो मंडप के चारों तरफ हम केले के पेड़ लगाते हैं, केले के पत्ते बड़े बड़े काट के लगाए जाते हैं, आम के पत्ते को काट के लगाया जाता है, ये शुभ प्रतीक माने जाते हैं, मांगलिक है। तो इस प्रकार से, और झंडियाँ लगी हुई थी, आज भी झंडियाँ तो आज भी लगाते हैं लोग, छोटी छोटी झंडियों को पिरो के, है ना, इस तरह से झंडियों से सजाया हुआ था। झंडियाँ, फूल मालाएं और चित्रित संकेत एवं लिखे गए सुवाक्य धूप को अवरुद्ध कर रहे थे, यानी कि छाया दे रहे थे। इस प्रकार से एक छाया शेड जी बन गई थी, इतना सजा दिया गया था उसको जगह जगह से। हाँ, तो उसके बाद में और सुनते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। सम्मार्जिता महामार्ग रथ्य आपणक चत्वराम सिक्ताम गंध जले उपताम फल पुष्प अक्षतः अंकुरई। पथ मार्गों, बाजारों, चौकों को भली भांति झाड़ बुहार कर उन पर सुगंधित जल छिड़का गया था। कहाँ पर छिड़का गया था जल? सड़कों पर। हम लोग थोड़ा बहुत कई बार सुगंधित जल आदमी के ऊपर तो छिड़क देते हैं, लेकिन पूरी सड़क को ही सुगंधित बना दिया है, सारे द्वारों में, यानी कि पहले झाड़ू पोछा मारा उसको, हाँ, उसके बाद उसमें सुगंधित जल छिड़क दिया चारों तरफ, इसका मतलब सुगंध ही सुगंध। और भगवान का स्वागत करने के लिए सर्वत्र फल फूल तथा अक्षत अंकुर बिखेरे गए थे। हाँ, तो अक्षत बीज व अंकुर शुभ माने जाते हैं। उत्सवों के दिनों में हिंदू लोग आज भी इसका प्रयोग में लाते हैं, थोड़े थोड़े अंकुरित चीज़ें। कई लोग दूब को अंकुरित, मतलब धान को और इन चीज़ों को अंकुरित करके भी यूज़ करते हैं, तो ये चीज़ शुभ मानी जाती है। आप ध्यान से देखेंगे कि सारी चीज़ें वास्तविक प्राकृतिक वस्तु हैं, हाँ, जिसको आजकल रिप्लेस कर दिया है। फूल प्लास्टिक के हो गए हैं, हर चीज़ प्लास्टिक की हो गई है। और कई चीज़ें ऐसी सजाई जाती हैं, जैसे कि हम लोग भी कई बार कर ही देते हैं, गुब्बारे सजाते हैं, है तो प्लास्टिक ही, लेकिन इतने सारे फूलों से सजाना आदमी के बस की बात ही नहीं रही आज के डेट में, क्योंकि फूलों की अवेलेबिलिटी ख़त्म हो गई है। हाँ, फूल भी अब
उत्पादन होता है, फूल का उत्पादन होता है। पहले तो फूल उगते थे नेचुरली जगह जगह, आज भी हम गांव में जाते हैं तो इतने फूल दिखते हैं, इतने फल दिखते हैं। हम्म, आज भी उनके घरों से आप फल मांगने जाते हैं तो कहते हैं ले लो। अभी हम पीछे गए थे शिमला में एक जगह पर, वहाँ केले के पूरा गुच्छा लगा था। वो आप जानते हैं कि वो बहुत टाइम में लगता है और कितने केले आते हैं उसमें एक बारी में। तो उसने बोला कि सारा ले जाओ, वो काट के भक्तों को सारा ही दे दिया, गुच्छे के गुच्छे पूरा। हाँ, तो ऐसा ऐसा अब आज भी ऐसा देखा जाता है, तो उस ज़माने में कैसा होता होगा। हुँ? लेकिन ऐसा अब हम यहाँ तो हम नहीं देख पाते हैं। यहाँ तो हर चीज़ की अवेलेबिलिटी का इशू है, हर चीज़ उत्पादन से है, फूल बिकते हैं, हर चीज़ बिकती है, महंगी बिकती है, बल्कि बहुत महंगी बिकती है। इसलिए लोगों को इस तरह की सजावट करनी पड़ती है। नहीं तो ये सजावट जो है बड़ी नेचुरल सजावट है, बड़ी दिव्य है, बड़ी शुभ है। ऐसा नहीं है कि ये कुछ आउटडेटेड है। वास्तव में देखिए, हम लोग प्लास्टिक की कई बार प्लेटें यूज़ करते हैं, ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि फैशन में है, हमारी क्षमता में नहीं है एक्चुअली अब। इतना प्रोडक्शन करने के बाद हम गरीब होते जा रहे हैं। इससे पता चलता है कि हम कितने गरीब हो गए हैं, कि फूल नकली है, प्लेट भी नकली है। ऐसा नहीं है ये फैशन में है, लेकिन हम उन चीज़ों को अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं आज की डेट में, है ना। सच बात तो यही है, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो इतनी महंगी हो गई हैं वो चीज़ें। तो हम कहाँ फिर हम कहते हैं कि हमारी इनकम तो बढ़ गई है। पहले मेरे पिताजी की हम कहते जी इनकम 200 रुपये थी, हमारी है 20,000 रुपये। 2 जीरो लग गए हैं, फिर भी हम फूल नहीं ला पा रहे हैं। पहले फूल फूल रखते थे, फिर भी हमारी प्लेटें कागज़ की बन गई हैं, प्लास्टिक की बन गई हैं, थर्माकोल की बन गई हैं। तो एक्चुअली में अगर आप देखेंगे तो हमारा जीवन का स्तर नीचे गिरा है, क्वालिटी ऑफ लिविंग। इनकम बढ़ी है, लेकिन क्वालिटी ऑफ लिविंग आप देखेंगे घटिया हो गई है पहले से। तो ये देख रहे हैं कैसे चीज़ों को सजाया गया है, रास्तों को कैसे सजाया गया है भगवान के स्वागत के लिए। द्वारी द्वारी गृहणाम च दधी अक्षत फलक्षुभि अलंकृताम पूर्ण पूर्ण कुंभै बलिभी धूप दीपके। प्रत्येक घर के द्वार पर दही, अक्षत फल, गन्ना तथा पूरे भरे हुए जलपात्रों के साथ ही पूजन की सामग्री, धूप तथा बत्तियां सजा दी गई है। यानी कि भगवान जब निकलेंगे, हर कोई व्यक्ति उनकी पूजा आरती करेगा अपने अपने घरों से। हर कोई उनके हाथ, कितना दिव्य लगेगा सोचिए। हाउ, मतलब कितना, एक भगवान निकल रहे हैं और हर घर में हर घर में दिए, और कितना सुंदर सीन लगेगा वो, कि सारे के सारे लाइन से भगवान की आरती उतारते जा रहे हैं। और प्रत्येक घर में द्वार पर दही, अक्षत फल, गन्ना, ये सब शुभ माने जाते थे। दही वगैरह आप भी आज भी देखते हैं, गन्ना वगैरह शुभ कार्यों में ला के रख दिया जाता है, दही खाने को बोला जाता है, ये सारी शुभ चीज़ें मानी जाती हैं। तो इस प्रकार से प्रभुपाद परपट में बता रहे हैं, ये सारी वस्तुएं भगवान को अर्पित की जाती थी और वहाँ पर बांट दी जाती थी सबको। हाँ, ये शुष्क स्वागत नहीं था, इट वॉज नॉट अ ड्राई वेलकम, जिसमें कि जैसे मैं बता रहा था कि हाय हेलो हाउ यू, ये बड़ा ही वार्म वेलकम था, टची वेलकम था, जिसमें आदमी को लगे कि यस, मेरा ईगरली वेट किया जा रहा था। सामने वाले के वेलकम करने के तरीके से पता चलता है। जैसे आज भी हम कुछ कुछ तो प्रयास करते हैं कि पुष्प हम चढ़ाते हैं, मालाएं चढ़ाते हैं ना, कुछ कुछ तो करते हैं। सर में हम लोग कई बार लगाते हैं इस तरह से, गोपी चंदन लगाते हैं, इत्र लगाते हैं और नरसिंग ऑयल लगाते हैं। इस प्रकार से हम लोग भी प्रयास करते हैं कुछ कुछ इस समाज में। कई बार क्या होता है कि किसी कई बार क्या हो गया कि ऐसे में गड़बड़ भी हो जाती है। कोई माता जी आई थी, बहुत मेकअप करके आई थी, हमारे किसी भक्त ने गोपी चंदन यहाँ लगा दिया, और जो डांट पड़ी उसके बाद में, भक्त नहीं थी वो बेचारी, मतलब वो क्या करे, वो उसको पता नहीं था क्या, उसने मेकअप खराब कर दिया सारा। हाँ, तो उसके बाद पहुँचेंगे तो पहुँचते ही तो अंदर की असलियत सामने आ जाएगी, तो दिक्कत हो जाएगी कि नहीं, यहाँ पे चमक रहा है, यहाँ काला हो रहा है, गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए थोड़ा सोच समझ के स्वागत करना पड़ता है आज की डेट में। इसलिए आज की डेट में ऐसी प्रथाएं बदल गई हैं, किसी को टच तो कर ही नहीं सकते आप, क्योंकि पता नहीं ना कहाँ असलियत बाहर निकल जाए कहाँ से। हाँ, इसलिए किसी को छू नहीं सकते हैं। हाँ, किसी को गलती से तिलक लगा दिया जाए तो ऐसा बवाल हो जाता है कि क्या बताएं। तो इसलिए दूर दूर से ही, इसलिए ड्राई हो गया सब कुछ। आइए जी, आइए जी, आइए जी, बस हो गया इतना ही। और हमारे ज़माने में देखिए, माला पहनाना, तिलक लगाना और क्या क्या, गले मिलना, प्रणाम, ज़मीन पे प्रणाम, ज़मीन में प्रणाम करते ही साड़ी की कई सारी क्लिप निकल जानी है, बड़ी मुश्किल से जूड़ा बनाया था, जूड़ा बिखर जाना है। मतलब झुकना, ये करना कितना मुश्किल काम है, आप सोच सकते हैं। बहुत आर्टिफिशियल लाइफ हो गई है, आप सोचिए। सच में हम लोग तो बेड लेट जाते हैं ज़मीन पे, लेटते ही मिट्टी लग जाती है।
सारी सेटिंग खराब हो जाती है। बड़ी मुश्किल से किसी व्यक्ति ने, पुरुष ने 3 पीस सूट की सेटिंग बैठाई होती है, क्योंकि तोंद भी निकल रही है, तोंद को भी छुपाया था उसने किसी तरीके से, लेकिन जब उसने प्रणाम किया तो सब बटन वटन खुल गए है ना सब, तो सेटिंग खराब हो जाती है। तो लेकिन ये बड़ा ड्राई वेलकम है। हाँ, वैष्णव का वेलकम या पुराना वेलकम देखते हैं, गले मिलना तो एक बड़ा वैसा था, हाँ, या प्रणाम करना, झुक के प्रणाम करना, तिलक लगाना, सुगंधित इत्र लगाना, जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे हम सुन रहे हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद कह रहे हैं ये आज के शुष्क स्वागत जैसा नहीं था। स्वागत में कुछ खिलाया पिलाया भी जाता था, है ना, आते ही पहले मुंह में ए लो जी। ये तो हमारा कल्चर था, मुंह में सीधा मिठाई डाली जाए, कुछ डाला जाए। हाँ, तो ड्राई वेलकम नहीं था, मतलब ये बता रहे हैं। राजमार्गों और गली कूचों के घर घर में ऐसा प्रसाद नागरिकों को बांटा गया और यह समारोह सफल रहा। यानी कि प्रभुपाद कह रहे हैं कि किसी भी उत्सव में यदि प्रसाद वितरण नहीं किया जाए तो उत्सव कभी पूर्ण नहीं हो सकता। 2 चीज़ें प्रभुपाद हमेशा बोलते हैं कि उत्सव में या किसी भी ऐसे फंक्शन में यदि हरिनाम ना हो और ये प्रसाद ना बांटा जाए तो उत्सव व्यर्थ है। इस तरह से विवाह उत्सव इत्यादि कितने उत्सव मनाए जाते हैं, प्रसाद कहाँ बढ़ता है बताइए? हाँ, प्रसाद बढ़ता है क्या? नहीं। हाँ, कुछ खाने की मतलब क्या बताएं, इसके ऊपर तो हम पूरे दिन चर्चा कर सकते हैं। कैसे वो खाना बनाया जाता है, हाँ, कैसे वो खाना खाया जाता है, बहुत ही बुरा है, समय बहुत बुरा है। ऐसे खाना खा के क्या चेतना बनेगी, उससे समझ में आता है। तो वो ऐसा तो नहीं था, प्रसाद वितरण की बात कर रहे हैं, ऐसा प्रसाद जो बहुत ही शुद्धता से बनाया गया हो, और उसको बहुत ही शुद्धता से भगवान को ऑफर किया गया हो, उसके बाद में वो जन साधारण को बांटा गया हो और साथ में हरिनाम किया गया हो, तब जो है वो उत्सव पूर्ण माना जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर भगवान आ रहे थे तो सबने उत्सव बनाया, सबने अपने घर में बहुत सारी चीजें बनाई और सबको बांटी। इस प्रकार से देखिए, अब देखिए क्या ये ड्राई वेलकम है? नहीं, ये ड्राई वेलकम नहीं है। आजकल का ड्राई वेलकम है, जैसे हम कई बार बताते हैं, कार्ड तो बनते हैं, आजकल कार्ड बनते हैं, कार्ड की फोटो खींची जाती है और एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाया जाता है, हाँ, उसमें भेजा, हर किसी को लगता है ये तो मुझे पर्सनली बुलाया गया है। ऐसा मतलब एक्सपेक्टेशन भी ऐसे हुई। खैर कुछ समस्याएं भी हो गई हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाए बड़ा मुश्किल भी हो गई है जाना आज की डेट में। हालांकि पहले की डेट में तो और मुश्किल था, पैदल जाया जाता था, अब तो फिर भी गाड़ी है, बंगला है, गाड़ी में आदमी बंगले में पूरे दिन आराम करता है, फिर गाड़ी में निकल के जा सकता है। लेकिन फिर भी ओवरऑल ऐसा कल्चर आ गया है, अब इसको बदलना थोड़ा मुश्किल है, धीरे धीरे ही हो सकता है काम। तो इस प्रकार से हमने सुना कि बहुत ही सुंदर वहाँ पे माहौल बन गया था। निशम्य प्रेष्ठम आयांतम वसुदेवो महामना अक्रूर च उग्रसेन च रामा च अद्भुता विक्रमा प्रद्युम्न चारुदेष्ण च सांबा जाम्बवती सुता प्रहर्ष वेग उच्छ्वसित शयन आसन भोजना। ये सुनकर कि परम प्रिय कृष्ण द्वारका धाम पहुंच गए हैं, कई महान व्यक्ति भाग कर आए और वो सारे काम छोड़ दिए उन्होंने जो कर रहे थे। क्या कर रहे थे? कुछ लोग खा रहे थे, कुछ लोग लेटे हुए थे, कुछ लोग वार्ता कर रहे थे, सबने अपने अपने काम छोड़े और भागे। वो कौन थे? वसुदेव, महामना वसुदेव, अक्रूर। वसुदेव जी को आप जानते हैं, वसुदेव भगवान जी, भगवान के पिता, जिनको कंस ने बंदी बनाया था, देव की उनकी पत्नी। अक्रूर को आप जानते हैं, अक्रूर जो कंस के द्वारा कहे जाने पर एक तरह से भगवान को वृंदावन से लेके मथुरा आने के लिए आए और रास्ते में भगवान ने उनको अपने दर्शन दिए। बहुत अच्छा प्रसंग आता है अक्रूर का। तो अक्रूर है, उग्रसेन जो है जानते ही आप, उनके पिता हैं कंस के। फिर बलराम को आप जानते हैं, प्रद्युम्न जो है चतुर्व्यूह में से एक हैं, चारु दर्शन जाम्बवती पुत्र सांब, ये भगवान के पुत्र हैं सारे। सभी इतने प्रसन्न हुए कि सब काम छोड़ के भगवान के लिए देखने के लिए भागे एकदम से, जोर से, जबरदस्त तरीके से। वारणम इंद्रम पुरस्कृत्य ब्राह्मणे सुसुमंगलै शंख तूर्या निनादेन ब्रह्म घोषेण च चाहृता आदृता प्रति उज्जुग्नु रथैहृष्टा प्रणयागता साधवसा। वे फूल थामे हुए ब्राह्मणों समेत रथों पर भगवान की तरफ तेजी से बढ़े। उनके आगे आगे सौभाग्य के प्रतीक हाथी भी थे। देखिए कैसा स्वागत हो रहा है, कई सारे रथ चल रहे हैं, हाथी चल रहे हैं, शंख और तुरही बज रही है और वैदिक स्त्रोत उच्चारित हो रहे हैं। इस प्रकार उन्होंने स्नेह सिक्त अभिवादन किया।
कितना दिव्य लगता है। आपने देखा है हमारे जो इस्कॉन का सेंटर है मायापुर, बहुत बड़ा मंदिर है, उसमें हाथी भी हैं अंदर, गुरुकुल के अंदर वो लोग हाथी पालते हैं, उसकी सेवा करते हैं। और जब वो हाथी सेवा करने निकलते हैं सज के, तो इतना भव्य लगता है। भगवान की कई बार भगवान की उस निकालते हैं, उसमें भी वो हाथी चलते हैं और भगवान को कई बार धारण भी करते हैं। तो इस तरह से कितना भव्य है हाथी है। अब तो हाथी रखना तो साइकिल स्कूटर कार रखना मुश्किल है, हाथी के लिए तो क्या क्या करना पड़ेगा, पूरा कर्जा लेना पड़ेगा। तो ऐसी उस वक्त भव्यता देखी जाती थी, जो कि आजकल नहीं दिखती है, जबकि आजकल हमारी इनकम बढ़ गई है। ये हम थोड़ा समझने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमारी क्वालिटी ऑफ लिविंग कम हो गई है, इसलिए हमारा हर चीज़ थोड़ा डिम हो गया है। तो यहाँ पे देखते हैं हाथी थे, रथ थे, शंख और तुरही बज रही थी, वैदिक स्त्रोत चारों तरफ उच्चारण होता था। आजकल क्या उच्चारण होता है? आजकल उच्चारण क्या होता है? बारात आ रही है, और वो तूतनी से बजाते हैं, खासतौर पे यूपी में। वो पहले लड़के की आवाज़ में गाएगा, मैं जट यमला पगला दीवाना, और वो भी जट यमला पगला है, आवाज़ बदल बदल के। वो एक ही आदमी, कभी बताइए कैसा जमाना, क्या तो आदमी है वो, उसकी शक्ल देखिए तो शर्म आ जाए, उसके कपड़े दिखता नहीं है ना वो, बस एक बार आदमी की आवाज़ में गाएगा, एक बार औरत की आवाज़ में गाएगा। इस तरह के गाने जो हैं, और उसमें सब लोग धमाधम नाचेंगे, और कैमरा जिसके आगे होगा वो कैमरे के आगे ही नाचेगा। ओनली पर्पज इज, दो पर्पज हैं, कुछ तो शराब के नशे में झूम रहे हैं, कुछ कैमरे में वीडियो बनेगी, फोटो खींचेगी, तो इसलिए नाच रहे हैं। तो सब लोग नाच रहे हैं। लेकिन उस वक्त देखिए भगवान के स्वागत के लिए वैदिक स्त्रोत उच्चारित हो रहे थे। जैसे कि आप देखेंगे इस्कॉन मंदिरों में जब भगवान का अभिषेक होता है, तो हम क्या गाते हैं? ब्रह्म संहिता गाते हैं और हरे कृष्ण महामंत्र जपते हैं। कितना भव्य लगता है जब इस प्रकार से ब्रह्म संहिता चल रही होती है, हरे कृष्ण महामंत्र चल रहा होता है। तो वैदिक स्त्रोत हैं। तो कल्चरल चेंज इट हैज, है ना। एक्चुअली धर्म जो है जब कल्चर में आ जाता है तो उसको फॉलो करना बड़ा आसान हो जाता है, ये समझने की बात है। इसलिए हमें कल्चरली चेंज होना पड़ेगा। केवल हरे कृष्ण महामंत्र जप के काम नहीं बनेगा। आपने जप लिया, आपके बच्चे जप पाएंगे? बताइए, कितना मुश्किल है। जब तक हम इस कल्चर को नहीं बदलेंगे, जब हम इस कल्चर को नहीं बदल सकते हैं समाज में, तो आइए ऐसे कल्चर के बीच में रहना शुरू करें, अपना ही कल्चर बनाएं। उसमें तो कर सकते हैं हम लोग इकट्ठे तो हो सकते हैं। देखिए हम लोग अलग अलग हैं, है ना। जैसे आपने बचपन में कहानी सुनी होगी ना, कि एक आदमी मर रहा था, तो उसने अपने बच्चों को एक एक स्टिक लाने को बोला सब बच्चे एक एक स्टिक लेके आओ। और बोला कि अब इनको तोड़ो, तो सबने तोड़ दी। बोला कि अब फिर से एक एक स्टिक लेके आओ। उसको बोला अब इनको जोड़ दो और अब तोड़ो, तो सबने तोड़ने का प्रयास किया तो नहीं टूटी। तो अब हम लोग जो है ना, भक्तों में एकता की बड़ी आवश्यकता है। ये आपसी मतभेदों को त्याग देना होगा। जब हम साथ में रहते हैं तो कुछ मतभेद तो होंगे ही, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कैसे हम एकता में रहें, क्योंकि हमें एक कल्चर बनाना है ना। आप समझना पड़ेगा, ये कल्चर देखिए ऐसा कल्चर होता है, जैसे हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चों को ये कल्चर जब मिलता है तो वो स्वाभाविक रूप से भक्ति करते हैं, एकादशी रखते हैं। अब हमारे जो भक्त हैं, जो हमारे डायरेक्ट टच में नहीं है, उनके बच्चों से आप माला करके दिखा दीजिए, उनके बच्चों से आप एकादशी रखवा दिए, इम्पॉसिबल है। और यहाँ पर वो बिना किसी प्रयास के कर रहे हैं। तो इसी को कहते हैं कल्चर। तो कल्चर में टोटल चेंज आ चुका है, ऐसे में भक्ति करना बड़ा मुश्किल है। तो हमें साथ में समहाउ किसी प्रकार से जितना कोशिश हो सके साथ में रहें, या इस कल्चर को अडॉप्ट करें, इसी कल्चर को। तो जो ये कल्चर हमें दिख रहा है स्वागत करने का, और हम देखते हैं हम लोग भी ऐसा प्रयास करते हैं, थोड़ा थोड़ा हम करते हैं कि इसी तरह का स्वागत कर सकें, इसी तरह का जैसा हम भागवत में सुनते हैं उसको अपने जी हम लोग भी कोशिश करते हैं कि कोई भी उत्सव हो, यदि उसमें प्रसाद नहीं बांटा तो क्या हुआ। ऐसा कल्चर हम प्रभुपाद से सीख के, आचार्यों से सीख के करने का प्रयास कर रहे हैं, और उसका बहुत लाभ हमें दिख रहा है। तो इस प्रकार से बड़े ही शंख और तुरही बजा के वैदिक स्त्रोत उच्चारित हो रहे थे, और स्नेह सिक्त अभिवादन किया। ऐसा अभिवादन किया जो कि फॉर्मेलिटी नहीं था, बिल्कुल भी फॉर्मेलिटी नहीं था, वो स्नेह सिक्त था, उसमें स्नेह था जबरदस्त, उसमें लव एंड अफेक्शन था। उस लव एंड अफेक्शन के साथ उनका स्वागत किया जा रहा था। और वार मुखायश्च शतशो याने तत्दर्शना उत्सुका लसत कुंडल निर्भात लप कपोल वदना श्रिया। उसी समय सैकड़ों विख्यात वैश्याएं भी विविध सवारियों पर आरूढ़ होकर आगे बढ़ चली। वे सभी भगवान से मिलने के लिए उत्सुक थी, और उनके सुंदर मुखमंडल चमचमाते कुंडलों से सुशोभित थे, जिसके कारण उनके ललाट की शोभा बढ़ रही थी। देखिए वैश्याओं के बारे में भी
कितना ग्लोरीफाई करके बताया जा रहा है। दिस इज कॉल्ड वैष्णव। वेद व्यास भगवान ही है वैसे तो, लेकिन जब वो चर्चा कर रहे हैं किसी ऐसी व्यक्तियों की जो कि उचित नहीं है, वैश्याएं, लेकिन क्योंकि वो भगवान की भक्ति हैं और भगवान से भक्ति करने का प्रयास कर रही हैं, मिलने का प्रयास कर रही हैं, इसलिए उनको भी बड़े सम्मान से बोला जा रहा है उनके बारे में भी। क्योंकि समाज में हर किसी को कृष्ण भावनामृत का अधिकार है, चाहे वो कितना बड़ा पापी क्यों ना हो। इसलिए कहते हैं पाप से डरना चाहिए, पाप से क्या कहते हैं, डरना चाहिए, पापी से नहीं, या पाप को दूर भगाना चाहिए, पापी को नहीं। क्योंकि पापी कौन है? भगवान का अंश है, और यदि वो शुद्ध होना चाहे तो क्यों नहीं हो सकता है, बिल्कुल उसका अधिकार है शुद्ध होने का। अधिकार तो क्या कहें, मतलब उसको 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 प्रयास कर सकता है और शुद्ध हो सकता है। ऐसा भगवान गीता में बोलते हैं कि शूद्र व्यक्ति भी भगवान की भक्ति में लगकर पवित्र बन सकता है। इस प्रकार से ये जो सारी लेडीज थी, ये भगवान से मिलने की बड़ी उत्सुक थी। हमने सुना किस तरह से वो कुब्जा जो थी, वो कुब्जा के अंदर भी भगवान को कामुक इच्छाएं थी भगवान को प्राप्त करने की, लेकिन जैसे ही भगवान उसको स्पर्श करते हैं वो शुद्धतम हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि कौन कह सकता है कि गोपियों और भगवान के बीच का संबंध उचित नहीं था, क्योंकि भगवान को कोई छुए और शुद्ध ना हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए उसको सांसारिक काम वासना समझना टोटली गलत होगा। इस प्रकार से ये वैश्याएं भी आ रही थी अपनी शुद्धिकरण के लिए भगवान का दर्शन करने। इस प्रकार उनका भी स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है, उनको भी जगह दी जा रही है कि वो भगवान की सेवा करें, उनको देख कर उनका वेलकम करें। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा प्रसंग चल रहा है, इसको हम जारी रखेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।